राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। संतों का चरित्र। आज एक ऐसे संत है जिनका कोई खास नियम नहीं था पूजा पाठ में। जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि अगर भाव आपका प्रधान हो, आपका भाव अगर भक्ति भाव ज्यादा हो, तो कोई नियम आप पे लागू भी नहीं होता। तो वैसे ही आज के एक संत है जिनका नाम है कर्माबाई जी। कर्माबाई जी पुरी क्षेत्र में, जो आज का पुरी मंदिर है, उस क्षेत्र की निवासी, वहीं पे रहते थे। वो वहां पे बहुत आज भी सिद्ध प्रसिद्ध है। कर्माबाई जी का कुछ ऐसा नियम था, या फिर मानो कुछ ऐसी दिनचर्या थी, कि वो भगवान को जब भोग लगाते थे, खिचड़ी का भोग, तो बिना नहाए लगाते थे, नहाते नहीं थे। क्योंकि वो जल्दी सुबह उठते थे। सुबह जैसे ही जल्दी उठे, सबसे पहले खिचड़ी बनाते थे, बिना नहाए, बिना कुछ ऐसा, वैसे ही जैसे अवस्था या पवित्र अवस्था जिसे हम समझते हैं, उसी अवस्था में। अब हुआ ये कि हमेशा वो बालक रूप में जगन्नाथ जी वहां पे आते हैं, भगवान के छोटे बच्चे के रूप में, और उनकी गोद में बैठ के वो खिचड़ी बड़े आराम से खाते हैं। अब एक दिन हुआ ऐसा कि कोई साधु आए, और साधु ने वो देखा कि कर्माबाई जी तो बिना नहाए ये कर रही है, भोग प्रसाद चढ़ा रही है भगवान को, तो ये बात बहुत गलत है। तो साधु ने क्या किया, उन्हें नियम बताया कि नहीं नहीं, ऐसे बिना नहाए भोग प्रसाद आगे चढ़ाना गलत बात है। आप क्या करो, ऐसे ऐसे विधि है, ऐसे ऐसे विधान है, ऐसे पवित्र हो जाओ, फिर ऐसे ऐसे ये करो वो करो, जैसे आज आज हम सुनते हैं, वैसे ही तुम भोग प्रसाद चढ़ाओ तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। अब साधु की बात कर्माबाई ने विचार किया कि टाले कैसे। तो कर्माबाई ने अगले दिन से जो जो उन्होंने नियम बताए, उस नियम से खिचड़ी बनाने की शुरुआत की। अब जैसे ही वो नियम पालन हुआ, तो खिचड़ी बनाने में थोड़ा विलंब हुआ, समय ज्यादा लगा। अब जैसे ही ज्यादा समय लगा, कर्माबाई जी परेशान हो गई, क्योंकि प्रतिदिन कुछ खास समय पे ही उनको जगन्नाथ भगवान को भोग लगाती थी। भगवान गोदी में आके बैठते थे छोटे बच्चे के रूप में और खाते थे। अब उनको बहुत दुख होने लगा कि आज विलंब हुआ, भगवान को भूख लगी होगी, आदि आदि चीजें। फिर भी कैसे तो भोग चढ़ा दिया। अब उसी समय दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब पुजारी वहां पे उनको भोग चढ़ाने गए, जैसे ही पर्दा खोला, तो भगवान की मूर्ति के ऊपर खिचड़ी दिखी, मुंह के ऊपर लगी हुई। तो पुजारी भी थोड़ा भ्रमित हो गए कि ये क्या लीला है, ये क्या हुआ। पुजारी भी बहुत अच्छे भक्त थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि ये क्या लीला है, ये क्या है सब। तो भगवान ने वहां पे उत्तर दिया कि मैं प्रतिदिन कर्माबाई जी के यहाँ पे खिचड़ी खाने जाता हूँ। आज किसी साधु ने उनको कोई नियम बताया, इसलिए खिचड़ी बनाने में विलंब हुआ। तो जैसे थी वैसे ही खा के, भूख तो बहुत लगी, तो जैसे थी वैसे ही खा के मैं बिना कुछ ये किए वैसे के वैसे चला आया। अब जैसे ही पुजारी को ये आवाज, ये बात समझी, उन्होंने उस साधु को ढूंढा। साधु मिल गए। साधु जैसे ही मिले, साधु को पुजारी ने सारी बात बता दी। फिर साधु भी समझ गए कि कर्माबाई जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इन्हें कोई नियम लागू नहीं होता। साधु भी भागते भागते गए कर्माबाई जी के यहाँ पे, और उन्होंने उनको हाथ जोड़ के बोला कि आप पहले जैसे खिचड़ी बनाते थे प्रतिदिन सुबह उठ के, उसी अवस्था में वैसे ही खिचड़ी बनाया करें, क्योंकि विलंब होता है। बस अगले दिन से फिर कर्माबाई जी उसी अवस्था में खिचड़ी बनाने लगी, और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज भी प्रातः काल जगन्नाथपुरी के मंदिर में खिचड़ी का ही भोग लगता है। तो ऐसे थी कर्माबाई की भक्ति। बहुत से लोग बोलेंगे, प्रश्न उठाएंगे कि ये भगवान को भूख थोड़ी लगती है। अरे भक्ति भाव जहां पे हो, वहां पे भगवान को कुछ भी हो सकता है, भूख तो छोटी चीज है। उनका भाव वैसा था, कर्माबाई जी का भाव वैसा था कि प्रत्यक्ष रूप में ऐसा बोला जाता है कि आके भगवान छोटे बच्चे के रूप में आके वो गोदी में बैठ के खाते थे, फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, हमारे प्रत्येक वीडियो में आपने सुना होगा कि भक्ति भाव श्रेष्ठ है, ना कि कोई नियम।
किसी महिला ने हमें पूछा कि हनुमान जी को क्या नियम, कैसे नियम, महिला कैसे पूजा करे, तो हमने बोल दिया कि जहां पे भाव की प्रधानता हो वहां पे कोई नियम लागू नहीं होता। वो बात अलग कि आज भाव कम, दिखावा ज्यादा, शो ऑफ ज्यादा, भक्ति कम, कैमरा ज्यादा, ऐसा होता है। बहुत से आज जगहों पे तुम सुन रहे होंगे कि किसी भगवान की मूर्ति ने खाना खा लिया, ये किया, वो पर्दा लगा के दिखाते हैं, बहुत कुछ चीजें होती है। ये सारी बातें बहुत गलत है और फिर इसको वीडियो बना के इंटरनेट पे डाला जाता है ताकि हमारी सिद्धि प्रसिद्धि बढ़ती जाए। ऐसी भक्ति कब तक टिकेगी और किस काम आएगी? हमें लगता है ये सारी चीजें गलत है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि ये नियम पालन करना पड़ेगा, वो नियम जहाँ पे संत होंगे, जहाँ पे तुम्हारे असली गुरु होंगे, वहां पे किसी भी तरह का कोई नियम लागू नहीं होता। जिस वक्त वो पूजा करे उस वक्त वो मुहूर्त, जिस वक्त उठे नींद से उस वक्त सुबह, जिस वक्त सोए उस वक्त रात। साधु और असली गुरु को कोई नियम लागू नहीं होता किसी भी तरह का। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और इस कहानी से हम एक चीज जरूर समझते हैं कि भाव की प्रधानता ज्यादा है। हमेशा भक्ति भाव देखा जाता है, ना कि संसाधन, नियम आदि चीजें। तो वरिष्ठ हनुमान में जिनको भी आना है वो हर रविवार 12 बजे दोपहर आ सकते हैं। निशुल्क यहाँ पे हर चीज का समाधान किया जाता है, हमारे माध्यम से नहीं, हनुमान जी के माध्यम से। यहाँ पे लहसुन, यहाँ पे मांस, मदिरा, व्यसन, इनको तुम्हें त्यागना पड़ता है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र के पास फिलहाल ये स्थान है। फिलहाल कोई स्थायी स्थान नहीं है, जहाँ पे निवास है हमारा छोटा सा वहीं पे है। जिनको भी कुछ कथा, सत्संग, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, ग्रंथों का अध्ययन आदि चीजें, सारी चीजों का मार्गदर्शन यहाँ पे होता है, सिखाई बताई जाती है संपूर्ण निशुल्क। जो हमारे शिष्य होते हैं उन्हें ये सारी चीजें संपूर्ण निशुल्क होती हैं। और जिन लोगों की कुछ समस्याएं भौतिक जगत की है, जैसे कुछ किसी भी तरह की समस्या है, उसके लिए आप अर्जी लगाएं। अर्जी कैसे लगानी है उसका विधान इसी यूट्यूब चैनल पे हमने दिया है। तो आप जाके वो अर्जी का विधान देके, प्रत्येक व्यक्ति को अर्जी लगाना कंपलसरी है, ये बात आप ध्यान में रखें। सारी चीज़ें निशुल्क है, जिनको भी आना है आ सकते हैं, ज्ञान लेना है ले सकते हैं, असली भक्ति से जुड़ सकते हैं। अंधविश्वास, पाखंड, पर्चा लिखना, सवारी आदि चीज़ों से बचो। भारत इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ने वाला, इनसे हमेशा भारत रुक जाएगा, क्योंकि आगे तरक्की अगर करनी है तो हमें नए नए आयाम खोजने होंगे। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।